हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का मैं यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। एंड ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी बता दूँ, ठीक है? इवन दैट मेंस के लिए भी आप देखोगे ना, तो बहुत ही लेवल तक सफिशिएंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेम एग्जैक्ट पैटर्न पे है, ठीक है? ये मेरा नाम है। ये रिसेंट ईयर में मैंने कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है? इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है? हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, बिना टाइम को लॉस किए हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, बिकॉज़ टाइम का लॉस कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? A bike cover distance between AB is 1050 kilometer in x hour and a car covers same distance x minus 6 hours and the time taken। देखो, ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस वन टाइम होता है, ठीक है? होता है। ये बोल रहा है सेम डिस्टेंस कवर कर रही है x माइनस 6 आवर्स में, ठीक है? इतना पता चल गया। एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस 7.5 आवर्स। देखो, अगर ट्रेन इस वाले डिस्टेंस को 17.5 आवर में कवर कर रही है तो 1050 अपन 17.5 कितना हो जाएगा? 17 छक्के 102, 5 छक्के 30, 105 आ रहा है, यानी 6 में ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी ट्रेन की स्पीड आ गई है, ट्रेन की स्पीड आई है, ठीक है? ऊपर दिया हुआ है बाइक और कार की जो टाइम दिया हुआ है वो उतना दिया हुआ, ठीक है? उसको छोड़ते अभी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू ट्रेन 5:4। तो देखो, कार टू ट्रेन की जो रेशियो दिया हुआ है स्पीड का वो 5:4 दिया हुआ है। हमारे पास ट्रेन की स्पीड है 60, तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 74, क्योंकि 4 की वैल्यू 60 होगा तो 5 की वैल्यू 75 होगी, ठीक है? तो अल्टीमेट हमारे पास स्पीड क्या आ गई? कार की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड होती क्या है? 1050 अपान एक्स माइनस 6, डिस्टेंस अपान टाइम स्पीड होती है। ये कितनी है? 75 ही तो है, ठीक है? तो ये कैसे कटेगा? 98 7 115, हाँ 14 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये? तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 हमारे पास। हमसे पूछ क्या रखा है इसने? फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइक। बाइक की स्पीड पूछ रखी है हमसे, डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास x आवर निकालना है, तो अपॉन x, ठीक? तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 52, हाँ 52.5 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आया ये वाला आंसर? इस तरीके से निकालना है। देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ये स्पीड जैसे ही निकाली आपने तुरंत ये स्पीड निकाल लोगे। यहाँ स्पीड से आप x फाइंड कर लोगे, x को डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता है? मतलब आप आरआरबी पीओ मेंस तक इसको, आरआरबी पीओ मेंस तक आप इसको क्या कर सकते हो? इसको देख सकते हो, ठीक है? A man goes from A to B of C1Z by 5 किलोमीटर डिस्टेंस विथ a स्पीड ऑफ इतना एंड B to C Z किलोमीटर विथ a स्पीड ऑफ इतना। देखो, कोई भी मैन A से B तक जाता है, 7Z/5 इसकी डिस्टेंस है, फिर B से C गया जिसकी डिस्टेंस Z है, ठीक है? और यहाँ स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 वेरिएबल है, आप देख लेना, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट है, इवन दैट अगर प्रीलिम्स में आएगा 3 नंबर का कैलकुलेट आ सकता है। आजकल 3 कैलकुलेट का तो ट्रेंड चल रखा है SPI PO अभी PSPO में, इवन दैट RRB PO में भी, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टू कवर द टोटल डिस्टेंस बिटवीन AC 20 आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर कर रही हैं ये यहाँ और यहाँ 20 आवर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर कैसे होगा। देखो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे 7z/5 इंटू 35 प्लस z/x इक्वल टू 20। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 जा तो 5 5 25 होगा, तो z/25 प्लस z/x इक्वल टू 20। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ द मैन कवर टोटल डिस्टेंस ए टू सी की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं 7z/5 प्लस z, तो 5 उधर जाएगा, 7 5 12, 12z/5 आएगी कि नहीं टोटल डिस्टेंस, ठीक। टोटल डिस्टेंस 12z आ गया, बी था स्पीड ऑफ x किलोमीटर, ठीक। ए टू सी कवर करता है यानी 12z/5 किलोमीटर कवर करता है और 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है। किससे किससे, इस वाले से, यानी वो 20 है तो ये 24 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे 12z/5, ये डिस्टेंस हो गया, अपॉन टाइम करेंगे, अपॉन स्पीड कर दो, टाइम कर दो, कुछ भी कर दो। तो स्पीड कर देते हैं x इक्वल्स टू टाइम कितना हो जाएगा अब 24, तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेट कितना हो गया z/x इक्वल्स टू 5 2 से 10, यानी z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10x। हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ z की वैल्यू हम अगर पुट कर सकते हैं ऊपर, तो हमें x आ जाएगा, z भी आ जाएगा, x की ही वैल्यू निकाल दी है हमें, ठीक है। बस इतना ही करना है, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लो z की वैल्यू ऊपर 10x करोगे तो कितना हो जाएगा 10x, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 10x अपॉन 25 प्लस 10x/x, दोनों x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 10 ही आएगा, तो 20 आएगा, उधर जाके ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके ये 10 आ जाएगा, ये वाला 10 इधर चला जाएगा, तो अल्टीमेट ये 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट x की वैल्यू 25 ही तो आई, आ रही है आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, मतलब माइंड बेंडिंग क्वेश्चन था, काफ़ी शानदार। इवन दैट क्लर्क मेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा लेवल था, RRB PO मेंस तक ये अच्छा लेवल है, ठीक है। चलिए क्या थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो मैं एक एक पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोबारा किसी को ना देखना पड़े, मुझे दोबारा ना बताना पड़े कोई भी चीज़, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन AB इतना एंड स्पीड ऑफ ट्रेन B इतना। ट्रेन B क्रॉसेस अ पोल 4 सेकंड में, ए और बी का लेंथ कितना दिया हुआ 6a 5a मान लेते हैं, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी की स्पीड दे रखा है उसने 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और बी क्रॉस कर रही है पोल को 4 सेकंड में। देखो तो ट्रेन की स्पीड ऊपर होगा, पोल की कोई स्पीड नहीं होगी, 4 सेकंड नीचे आएगा, इक्वस टू कितनी हो जाएगी, स्पीड बी की ही है ना, तो बी 25 स्पीड से आ रहा है, तो 5×25, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी तो ये 100 हो जाएगा, ये 120 आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ गई यहाँ से, ठीक है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन, 120 100 220 होता है, सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले की स्पीड ए की स्पीड को ए ही मान लेते हैं, बी की स्पीड 25 है ही, ये 11 सेकंड में कवर कर रही है, तो यहाँ 20 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो a माइनस 25 इक्वस टू 20, तो a इक्वस टू कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है। हमसे क्या पूछा रहा है, एंड ए इज फास्टर देन बी, वो तो देख लिया था, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए,
ट्रेन की स्पीड क्या है 45, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि इसमें ये अब पीओ में आ सकता है, पीओ प्रीलिम्स में आराम से आ सकता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आप कर लोगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, लेकिन आपकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आप मेन एग्जाम में क्वेश्चन आपको छोटा सा क्वेश्चन भी बहुत भारी सा लगेगा। ठीक है, अभी अपेक्स बैंक का मैंने पेपर दिया है, ठीक है, उसमें मैं देख रहा था कि एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो बहुत हलवा था, इजी था, लेकिन बहुत सारे लोग फंस गए उसमें। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। चौथा क्वेश्चन है, विकास कवर अ डिस्टेंस इतना बाई बाइक एट स्पीड ऑफ 6 बाई एंड डिस्टेंस इतना बस से कवर कर रहा है 9 बाई। ठीक है, ठीक, इफ यू कवर वुल जर्नी 10 आवर। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, वो तो आप भी देख रहे हो। जैसे यहाँ क्या करेंगे, 240/6 बाई प्लस 360/9 बाई इक्वल टू कितना, 10 है ना, हाँ 10 है। 100/बाई की वैल्यू पूछ रखी है, 6 40 ऊपर आएगा, 9 40 ऊपर आ जाएगा, 80 ऊपर आएगा, 80/बाई इक्वल टू 10। बाई की वैल्यू 8 आएगी, कैंसिल होगा, बाई की वैल्यू 8 आएगी, 100/8 करेंगे कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा, यही तो आ रहा है। ठीक है, ये क्लर्क प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। हालांकि पीओ मेंस पीओ में भी आ सकता है, सॉरी पीओ प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ पीओ में भी नहीं आता। ठीक है, मेंस की बात अगर छोड़ दें तो ठीक, बस आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन को चलते हैं। द ट्रेन क्रॉसेस द 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज 19 सेकंड एंड सेम ट्रेन क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक पोल 4 सेकंड। देखो ट्रेन की स्पीड को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो 150 टी प्लस 150 अपन कितना करेंगे, 19 कर दें। इसकी स्पीड ट्रेन की ये मान लेते हैं। ठीक है, वही क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक पोल को। इलेक्ट्रिक पोल की कोई डिस्टेंस नहीं होती 4 सेकंड में, तो टी इक्वस टू 4 ए मान लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही मानी हुई है ट्रेन की स्पीड को। ठीक है, तो टी की वैल्यू ऊपर अगर 4 ए रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 ए प्लस 150 इक्वस टू 19 है, तो 19 - 4 यानी 15 है। ए की वैल्यू 10 आई कि नहीं आई, ए की वैल्यू 10 आई तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ए की वैल्यू 10। ऐसे इतना आया। इफ द सेम ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन 54 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, तो पहली की लेंथ 40 है, दूसरे की लेंथ बी मान लेते हैं। ठीक है, और 54 सेकंड में क्रॉस कर रही, नहीं 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और स्पीड कितनी है, 54 है, तो पहले वाले की स्पीड कितनी है, 10 है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को पॉजिटिव यानी दोनों का सम हो जाएगा, 54 × 5/18। ऐसे चेंज करते हैं ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमें मीटर पर सेकंड में देखना है, क्योंकि पहली वाली स्पीड मीटर पर सेकंड में। 18 × 54, 3 × 25 = 15 यानी 25 नीचे आएगा, इक्वस टू 18। ठीक, अब जब वैल्यू उधर जाएगी तो 40 + b इक्वस टू 18 × 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 250, 25 अट्ठे 200 यानी 450 इधर आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 410 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, तो क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, हाँ लेंथ ही तो पूछा है, लेंथ हमने बी माना है, तो ये 410 आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है पीओ प्रीलिम्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 250 मीटर मूविंग विथ a स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, इन अदर ट्रेन बी मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ट्रेन ए एट द स्पीड ऑफ इतना इन 25 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। जैसे 250 है, पहली वाली कितने से मूव कर रही है, देखो हाँ,
48 in other train B moving opposite direction that of train A, इतना लेंथ ऑफ ट्रेन बी ही तो पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है 60 और 48, 108 आएगा। 5/18 करेंगे, 18 छक्का 108 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट मूव कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों अगर अपोजिट मूव कर रही हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब ये हो रहा है कि बी विच इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन ए एट द स्पीड ऑफ इतना 25 सेकंड में। ठीक है, तो देखो देखो मैं क्या करूंगा इसको, देखो रिलेटिव स्पीड से तो मूव कर रही हैं तो बी वाली कितनी मूव करेगी अल्टीमेट 30 इंटू 25 सेकंड ही तो जाएगी बी वाली भी, तो 750 ये आ गया। ठीक है, और 750 ये 250 ये ऊपर वाली ही थी। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो अल्टीमेट 500 आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी 500 आ जाएगी। ठीक है, ये होती है शॉर्टकट मेथड। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से लगा भी सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड लगा सकते हो। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, उससे दो टाइप की चीजें बनेगी, अलग अलग करके निकालो। ठीक, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में ये होता है कि दोनों ट्रेन कितनी स्पीड से क्रॉस कर गई दोनों को। ठीक है, अल्टीमेट वही होता है। ठीक, जैसे मान लो कि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, जब दोनों ट्रेन यहाँ पे आएंगी तो वो कितनी स्पीड से दोनों को क्रॉस कर गई, वही तो रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, तो अल्टीमेट यहाँ पे वो दोनों ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड से ही तो क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा दिया। तो बी वाली भी कितनी मूव करेगी 25 सेकंड में, 25 सेकंड में बी वाली 750 मूव करेगी, 750 मूव करेगी। और 250 उसका ऑलरेडी है, उसमें माइनस कर देंगे तो 500 आ जाएगा। 500 ट्रेन बी की होगी और ट्रेन ए का उसका होगा। ठीक है, अल्टीमेट कितने डिस्टेंस में दोनों है ये कहना ये चाहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ट्रेन ए train X is 250 meter long and travel at speed of इतना, another train by 150 meter long and travel 28 kilometer per hour. Two train cross each other. ठीक, अपोजिट डायरेक्शन। ये तो सिंपली सा क्वेश्चन है। 250 150 कितना होता है 400 होगा। 400 में देखो अपोजिट डायरेक्शन है 28 22 50 होता है। 5/18 कर देंगे, 18 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो एक जीरो जाएगा, 5 8 40, 144/5, 5×10 5 8 40 और कितना आ जाएगा 28.8 पास ईच अदर, यही तो पूछा है 28.8 सेकेंड आंसर। एक एक लाइन में आंसर आते हैं, हालांकि ये आराम से पीओ प्री में आ सकता है, पीओ प्रीलिम्स क्वेश्चन आराम से आ सकता है ये। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये नहीं आ सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेन ऑफ लेंथ 155 मीटर टेक्स 25 सेकेंड टू क्रॉस इन अदर ट्रेन, इतना लेंथ है अपोजिट डायरेक्शन इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एक्स एंड स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इतना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अल्टीमेट वही है 155 145 50 30 90 100 3 1 4 5 500 हो गया। ठीक है, इसकी एक्स है। देखो दोनों स्पीड को क्या करते हैं हम जब अपोजिट होता है प्लस कर देते हैं, अपोजिट ही है ना, हाँ अपोजिट ही है। तो x+10 इक्वल्स टू कितने में 25 सेकंड में ही तो क्रॉस कर रही है उसको। ठीक, 25 सेकंड में तो क्रॉस कर रही, 25 तो 50 20 आएगा, तो 2x 10 उधर जाएगा तो 10 बचेगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या हो गया, ये आएगा ना, मीटर है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में है ये, 5/18
तो 18/5 ये होगा ना। अरे वापस से कर लेते हैं यार, कंफ्यूज हो रहा है। देखो, ये 5/18 इधर जाएगा, तो 500 इक्वस टू 5/18 इंटू 25 इंटू 2x+10, यही आएगा ना। ठीक है, देखो 25 और 5 अगर काटते हैं तो इधर 4 आएगा, तो 2x+10 इक्वस टू 72 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 माइनस 10 62 है, और 62 को 2 से डिवाइड करेंगे 31 आएगा, x की वैल्यू 31 आएगी। वही तो देखो, यूनिट का जो कन्वर्जन है वो हमेशा ध्यान रखना, इधर से मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में यही सारी चीज़ें फंसा देगा आपको। ठीक है, और क्योंकि वो चाहता है कि आप गलत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आउट हो। ठीक है, वो ये चाहता है, तो आपको इस तरीके से चीज़ें देगा वो। ठीक, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट ए सेम डायरेक्शन 56 सेकेंड में। ठीक है, ट्रेन बी क्रॉसेस अ कार रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 28 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन ए क्रॉसेस अ टॉवर 12 सेकेंड। ट्रेन ए फास्टर देन ट्रेन बी, यानी अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी होगा, इसका ये मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है ट्रेन ए क्रॉसेस अ टावर इन 12 सेकंड। ट्रेन ए की ये मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, टावर को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में, और ट्रेन ए की स्पीड ए मान लेते हैं, तो 12 ए मान लेंगे, तो ट्रेन ए की लेंथ 12 ए आ गई, हमने इतना मान लिया। ठीक है, यहाँ पे है ट्रेन बी क्रॉस कार रनिंग ये अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 28 सेकंड। ट्रेन बी की स्पीड ट्रेन टी बी ही मान लेते हैं। ठीक है, कार की देखो एक चीज यहाँ पे देखो, इसे ट्रेन बी दिया है, कार की हमें लेंथ नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे 20 किलोमीटर यानी 5/18 से अगर हम चेंज भी करते हैं तो अल्टीमेट क्या होगा, ट्रेन ए ट्रेन बी 56 सेकंड में ही क्रॉस हो रहा है, तो हमारे पास ना इसकी स्पीड होगी पे ट्रेन ए की, हम बी मानते हैं तो ट्रेन बी की भी स्पीड नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास लेंथ ऑलरेडी ट्रेन बी है, एक बचा हुआ। ठीक, ट्रेन ए लेंथ ऑलरेडी है, यानी हमें और सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन आंसर हो जाएगा इसका। चीज़ें थोड़ा सा एनालाइज करनी पड़ती हैं। देखो डेटा एनालिसिस में यही चीज़ें तो आपकी काम आती हैं, कि कितना जल्दी आप एनालाइज कर लेते हो उस चीज़ को। ठीक है, वही चीज़ें इसमें काम आती हैं। तो डेटा एनालिसिस जिसका अच्छा होता है ना, वही चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि करना डिटरमाइन कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। A train cross X meter long platform 24 second, crosses the man standing in the platform 15 second। ट्रेन एक क्रॉस है, एक्स एक्स मीटर लॉन्ग है। ठीक है, नहीं ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ट्रेन ए की टी ए मानते हैं, एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म मानेंगे कितना, 24 सेकंड में। 24 सेकंड में ट्रेन ए की स्पीड ए मान लेते हैं। ठीक है, मैन को क्रॉस कर रहा है, जो उस पर खड़ा हुआ है, इन कितना इन कर रहा है वो 15 सेकंड में। ठीक है, और क्या करते हैं, इफ द ट्रेन क्रॉसेस द मैन स्टैंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ, अच्छा मैन जो है वो अब रन कर रहा है। ठीक है, एक तो वहां खड़ा था, उसकी छोड़ो, लेकिन यहाँ पे एक मैन क्या कर रहा है, रन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 7 सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो अगर इससे पहले वाले से अगर आप निकालो तो मैन में तो टी ए की वैल्यू कितनी आ गई, अल्टीमेट 15 सेकंड में कर रहा है ना, तो 15 और ये ए आ गई। ठीक है,
आई कि नहीं आई? तो हमें अल्टीमेट एक्स की वैल्यू की बात करें हम, ठीक है, अभी तो इतना ही रखो। इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना। अब ट्रेन की लेंथ हमने ये ले ली, ठीक है, रनिंग कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मैन, मैन की कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है, तो कितना होगा? 36 को 5/18 करेंगे, ये 7 सेकंड में ऐसे करेंगे, ठीक। और मैन की जो ट्रेन की स्पीड होगी वो ए इस पे प्लस करेंगे क्योंकि अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो 18×2=36, यानी टी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5×2=10 है, 7×10 + ए आएगी कि नहीं आएगी टी ए की वैल्यू, ठीक। ये हमने यहाँ से 15 ए निकाल रखा है, तो 15 = 70 + 7 है, ठीक है। 15 - 7 8 है, =70, ठीक। कितना हो जाएगा? 1 = 8 64 7 और 5, ए की वैल्यू 8.75 आई। यहाँ से हमें टी ए निकल जाएगा, हमें एक्स निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ या, अच्छा एक्स से तो निकालना है। तो देखो टी ए की वैल्यू 15 ए अगर यहाँ रखते, 15 यहाँ जाता, एक्स की वैल्यू कितनी होती? 24 - 15 9 ए, ठीक है, होती। अब 9 की अगर इसमें इंटू कर देते हो, 9 × 8.75, कितना हो गया? 45 6 78.75 आया ना? आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखो 3 इक्वेशन में पहला इक्वेशन आपने रखा, दूसरा ये रखा, टी ए से यहाँ से जैसे ही आपने ए निकाला, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन क्रॉसेस अ 110 मीटर प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड एंड सेम ट्रेन क्रॉसेस इतना टनल 25 सेकंड। ट्रेन ए क्रॉस कर रही है 110 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, और ट्रेन की स्पीड ए होगी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे, वही ट्रेन क्रॉस कर रही है 130 + एक्स मीटर टनल है, 25 सेकंड में ट्रेन की स्पीड ए होगी, ठीक। इतना समझ में। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 35 मीटर पर सेकंड, अच्छा ए की वैल्यू 35 दे रखा है उसने, ठीक है। देखो यहाँ से टी ए निकाल के दोनों के इक्वल कर देते हैं तो कैसा आएगा? 15 a - 110, 25 a - 130 - x आएगा। देखो 25 - 15 10 है, -110 उधर जाएगा, +130 होगा ये वाला, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और x भी इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 20 + x आएगा कि नहीं आएगा? a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है या 35, ये 350 हो जाएगा, -20 = x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330। कुछ क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ ये आ रही है आंसर, ठीक। इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंदी है, तो चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ट्रेन ए ट्रेन बी टू क्रॉस अ ब्रिज 6 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए ट्रेन बी कितना, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन बी इतना। देखो ए और बी ट्रेन की जो लेंथ है जो कितना है? 3a 5a मान लिया हमने। लेंथ ऑफ ब्रिज 30 मीटर लेस देन ट्रेन है, ब्रिज की लेंथ ए से 30 मीटर लेस है, तो 3a - 30 ब्रिज की हो गई। अब ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ट्रेन ए ट्रेन बी टू क्रॉस अ ब्रिज 6 सेकेंड, ठीक है। तो पहले ए वाली ट्रेन को ब्रिज से क्रॉस कराते हैं, तो कितना होगा? 3a + 3a - 30 होगा कि नहीं होगा? अपान ए का क्या है? ए और बी की स्पीड भी दी है, स्पीड ए की बी की 30 और 50 दी है, तो इसकी 30 हो जाएगी, ठीक। फिर ये
क्या होगा, फिर ये माइनस होगा, बी से कराते हैं तो 5a प्लस 3a माइनस 30 अपन कितना होगा 50 है ना, 50 और 6 सेकंड, यही तो बस बनेगा। सिंपल सा इक्वेशन। देखो 3a 6 है माइनस 30 अपन 30, फिर माइनस होगा 5 3 8 है माइनस 30 अपन 50 प्लस टू 6। देखो 50 और 30 का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं 10 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये 60 हो जाता है, 5 का उसमें इंटू कर देते हैं तो 30 से हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 का इसमें कर देते हैं तो 24 से हो जाएगा, ये माइनस करके क्या हो जाएंगे प्लस, इससे 90 हो जाएगा इक्वस टू 15 15 छक्का 90 900 इधर आ जाएगा। ठीक, अब हमें 30 है माइनस 24 है 6 ही आएगा, 150 माइनस का है प्लस 90 तो माइनस का 60 आएगा, उधर जाएगा तो 9 प्लस का 60 हो जाएगा तो 960 हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, ब्रिज की लेंथ हमने क्या माना हुआ है 3a, 16 ते 48, 480 माइनस 30, 450 आंसर। ठीक है, कौन सा, ये वाला है। तो कितना शॉर्ट हो गया, मुझे लगा लेंदी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं था। देखो आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ से करोगे डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन को रख के आप यहाँ पहुँचोगे और डायरेक्ट ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि 10 सेकंड के अंदर ये ए आ जाएगा आपको, आप ये इस पे रखोगे भी नहीं, आप वहीं से देख लो 16 3 480 माइनस 30 450, यहाँ से आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके, इतने क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, थैंक यू, क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत अच्छी क्लासेस आएंगी, हर एक टॉपिक पे मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं मेंस से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, डेली मेंस की एक क्लास तो डेली होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।